प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 10 हिंदी सब्जेक्ट का 19 दिसंबर का एकदम असली रियल वायरल क्वेश्चन पेपर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पूरा जो पेपर है आपका 19 दिसंबर को जो होने वाला है हिंदी का, वो मैं आपको भाई बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ के साथ भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि देखिएगा ध्यान से। ये आपका भाई इस पेपर का क्या है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको क्या है भाई उत्तर देने हैं। तो देखिए गद्यांश क्या है आपका, देश प्रेम क्या है, प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलम्बन क्या है, सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि। यह प्रेम किस प्रकार का है, यह साहचर्यगत क्या है भाई प्रेम है। ये जो है बच्चों इसको टिक कर लीजिए एक बार, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है इसके अंदर। ठीक है, साहचर्यगत प्रेम है। जिनके मध्य हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते हैं, जिनका और हमारा हर घड़ी का साथ रहता है, जिनके सानिध्य का हम अभ्यास हो जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का भाव है तो यह हो सकता है। तो ये आपका भाई गद्यांश है। अब इस गद्यांश को पढ़कर हमें क्या है भाई इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। भाई इसका शीर्षक क्या होगा, तो यहाँ पर देश प्रेम की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है भाई देश प्रेम जो है, देश प्रेम हमारा क्या हो जाएगा, इसका शीर्षक हो जाएगा। अगला है देश प्रेम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा देश प्रेम क्या है, एक साहचर्यगत क्या है प्रेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है देश प्रेम कैसा भाव है, ये कैसा भाव है, देश प्रेम जो है वो कैसा भाव है, तो ये अंतःकरण का भाव है, अंतःकरण का भाव है। देश प्रेम शब्द में कौन सा समास है, समास पूछा जा रहा है। तो देश प्रेम के अंदर हमारा समास हो जाएगा तत्पुरुष, हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम आलम्बन क्या है, तो प्रेम आलम्बन क्या है भाई, सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि। यहाँ तक क्या है भाई आपका ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये भी आपका क्या है पद्यांश है। इस पद्यांश को पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को क्या है भाई उत्तर देने हैं। तो देखिएगा शब्दों की दुनिया में मैंने हिंदी के बल अलग जगाए, जैसे दीप सिखा के बिरवे कोई ठंडी रात बिताए। जो कुछ हूँ हिंदी से हूँ मैं, जो होलू हिंदी से होलू। हिंदी सहज क्रांति की भाषा, ये विप्लव की एकत्र कहानी। मैकोल पर भारतंदु की अमर विजय की अमिट निशानी। आगे देखिएगा शेष गुलामी के धागों को जब धोलू हिंदी में धोलू। ये आपका भाई क्या है पद्यांश से। पहला प्रश्न है उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर भाई भाषा जो है हमारी हिंदी, उसके बारे में बात की जा रही है। तो हिंदी जो भाषा है, हिंदी जो भाषा है वो हमारा क्या है, इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। चलिएगा कवि ने हिंदी को किसकी भाषा बताया है। ठीक है, कवि ने हिंदी को किसकी भाषा बताया है, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। तो जो भाषा है इसको भाई क्या है क्रांति भाषा बताया है। कैसी भाषा बताया है, क्रांति भाषा बताया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लॉर्ड मैकोल किस भाषा के समर्थक थे। तो ये भाई हिंदी भाषा के क्या थे, समर्थक थे। ठीक है, सहज क्रांति की भाषा कौन सी है, तो ये भी क्या है आपकी हिंदी हो जाएगी। अगला है यह
विप्लवे की एकत कहानी से क्या आशय है? तो इस कहानी से कवि का तात्पर्य क्रांति से है। कवि के अनुसार जब क्रांति होती है ना तो गरीब लोगों में या आम जनता में होश नहीं जोश भर जाता है और होश उनको आ जाता है। ये आपको लिखकर आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, वो आपका क्या है भाई, 300 शब्दों में आपको भाई निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आपको बहुत प्रकार के निबंध दिए हुए हैं, आपकी इच्छा हो जो आपसे आता हो अच्छे से वो आपको लिखकर आना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। 5वें में आपको विज्ञापन तैयार करना है। 6ठे क्वेश्चन जो है वो आपका भाई क्या है, ग्रामर का है। देखिएगा ध्यान से, यह तो रमेश की पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? तो इसमें होगा भाई निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर निश्चय जो पुस्तक है वो किसकी है भाई, रमेश की है, तो यहाँ पर निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्त स्थानों की भाई क्या है, पूर्ति करनी है। देखिएगा ध्यान से, पर्वत, नदी, नगर, पक्षी आदि उदाहरण खालिस्तान संज्ञा के हैं। तो भाई यहाँ पर ये किस संज्ञा के उदाहरण है? तो ये आपके है जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? जातिवाचक आपकी क्या है, संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा आगे, यह सुंदर गाय है, वाक्य में खालिस्तान विशेषण है, तो कौन सा विशेषण होगा भाई इसमें? इसमें आपका हो जाएगा विधेय, विधेय विशेषण। अगला देखिएगा, उपसर्ग शब्द के खालिस्तान में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, अर्थ बदल देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा साथ, शब्द के साथ में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। मानवता शब्द में मूल शब्द कौन सा है मानवता के अंदर? तो मानवता में भाई जो मानव है वो आपका क्या है, मूल शब्द हो जाएगा। रामानुज शब्द में खालिस्तान संधि है, तो संधि कौन सी है भाई इसमें? इसमें आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी। आगे देखिएगा, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वहां खालिस्तान समास होता है। जहां पहला पद एक संख्या हो तो समास का नाम है भैया द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास हमारा हो जाएगा। चलिए अगला है आग बबूला होना। मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में क्या है, इसको प्रयोग करना है। तो देखिए आग बबूला होने का मतलब है बहुत तेजी से क्या है भाई, गुस्सा होना। क्या होना भाई? गुस्सा होना। अब इसको आप वाक्य में कैसे प्रयुक्त करोगे? देखिएगा ध्यान से। देखिए, रमेश अपने बेटे को शराब पीते हुए देखकर आग बबूला हो गया। आग बबूला हो गया, ऐसे हम वाक्य में प्रयुक्त कर सकते हैं। और आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका नवा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। ये भी आपका क्या है, ठीक है, ये भी देख लीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके भाई किसके हैं, बुक के क्वेश्चन है। इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये है भाई आपके 19 दिसंबर का वायरल हिंदी का पेपर। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।